अब बात बंद हो चुके टी गार्डन। बंगाल में कई टी गार्डन बंद हो चुके हैं, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में अब जब बंगाल में चुनाव है तो जी न्यूज की टीम जलपाईगुड़ी के बंद हो चुके चाय बागान पहुंची और हमने उन मजदूरों का दर्द समझने की कोशिश की जो चाय बागान के बंद से बेरोजगार हो चुके हैं। मजदूरों के इन्हीं दर्द पर विशाल पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 2000 साल से हम लोग का माने कि बागान बंद है। इधर उधर काम करते हैं, टाट टूट मिलता है वो से, तब जो गाड़ी घर का कुछ खाना मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इस समय होता है 40 रुपया भी हजरा, कभी 50 रुपया, कभी थोड़ा ज्यादा होने से 100 रुपया। चाय के उजड़े हुए बागान, खंडहर में तब्दील हो चुकी ये इमारत, टी फैक्ट्री के दरवाजे पर बंद पड़े ये ताले और इन चेहरों की मायूसी ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि चाय की हर सुबह आपके लिए भले ही ताजगी लाती हो, लेकिन चाय बागान के मजदूरों को ये सिर्फ दर्द दे रही है। चाय मजदूरों का यही दर्द बंगाल के चुनाव में नेताओं के लिए मुद्दा बने, इसीलिए जी न्यूज की टीम आज पुरुलिया के बंद पड़े रायपुर टी गार्डन पहुंची है। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मौजूद हूं। यह चाय का बागान है। उत्तर बंगाल का यह पूरा इलाका चाय की खेती के लिए जाना जाता है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, यह सब चाय की खेती के कुछ प्रमुख केंद्र हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं। लेकिन इन चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब है। पिछले कई सालों से जलपाईगुड़ी का ये रायपुर टी स्टेट बंद पड़ा है। इस पर लगे ताले पर भी जंग लग चुका है। बागान में काम करने वाले मजदूर भी बूढ़े हो चुके हैं। ये चाय बागान कभी इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करती थी, लेकिन आज यही चाय बागान इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन चुका है, क्योंकि ये चाय बागान बंद है। अवस्था बहुत खराब है सर। हाजिरा मिलते हैं, उसमें भी बहुत ये कम पड़ता है, 20 रुपया 10 रुपया ऐसे भी बढ़ता है। पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल के इलाके में कई चाय के बागान बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके पास पैसे नहीं है, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के इन चेहरों को गौर से देखिए। इन्हीं के द्वारा भेजी गई चाय से आप अपनी सुबह की शुरुआत करते होंगे, लेकिन आपकी उबलती चाय में चाय बागान के मजदूरों के आंसू छिपे हैं। 2006 से इधर बहुत मैंने प्रॉब्लम हो गया, जे उस वक्त फिर बंद करके चला गया, वो लोग चला गया, उसके बाद फिर खुला, वो भी चला गया। 2000 साल से हम लोग का माने कि बागान बंद है। चाय बागान में जो मजदूर हैं उनके घर की चाय हम यहाँ पर पी रहे हैं, क्योंकि ये चाय की जो खेती करते हैं उसकी वजह से आपके घर तक और आप जहाँ भी बड़े कैफ़े में जाते हैं आपको चाय मिलती होगी। लेकिन इनकी स्थिति देखिए और समझिए कि ये किन हालात में यहाँ पर रहते हैं। चाय की चुस्की यहाँ पर हम ज़रूर लेंगे, लेकिन है जो इनकी हालत है वो खुशियों की जो चाशनी है उसको ज़रूर कम कर देती है इनकी हालत को देखकर। रायपुर टी स्टेट में लगभग 600 मजदूर काम करते हैं। इस बागान के बंद हो जाने से न सिर्फ इनके परिवार पर असर पड़ा है, बल्कि 2 वक्त की रोटी भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मालिक भाग जाने से इनके पीएफ का पैसा भी फंसा हुआ है। 100 दिन का काम करने से पाता है, वही से वही पैसा से हम लोग का भी रोजगारी करता है। बहुत तकलीफ में है सर, क्या करेगा, नून खरीदने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का दर्द अंतहीन है। इसी बागान में ये रायपुर टी स्टेट की फैक्ट्री है। चाय मजदूरों ने बताया कि 2006 से ये बंद पड़ी है। ये रायपुर टी स्टेट की फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ी है।
चाय बागान के अंदर ये फैक्ट्री मौजूद थी। चुनाव में इस स्थान का मुद्दा सबसे ज्यादा बना था। यहाँ के रहने वाले चाय मजदूरों ने हमें बताया कि ममता बनर्जी भी यहाँ आ चुकी हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था कि इस बंद पड़े चाय बागान को वो दोबारा शुरू कराएंगी, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी यह चाय बागान बंद पड़ा है। आपने चाय बागान देखा, मजदूरों के बयान सुने और अब उनके घर को भी देख लीजिए, जहां अंधेरे में वो अपना जीवन बिताने को मजबूर है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर कुछ इस तरह के घरों में रहते हैं। इतना छोटा सा कमरा और इस परिवार के 6 लोग इस कमरे में रहते हैं। इसी में खाना बनाना है, इसी में रहना है, इसी में पूरा जीवन गुजार देना है। जब हम इनके घर पहुंचे तो इस परिवार ने हमारे लिए जल्दी से चाय बनानी शुरू कर दी। इस उबलती चाय को देखिए, इसमें इन चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का दर्द और गुस्सा दोनों उबल रहा है। जब दर्द की इन तस्वीरों को हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया तो मन में ये सवाल उठा कि क्या उत्तर बंगाल में चाय बागान के मजदूरों के मुद्दे पर कोई बात नहीं होती है। मूल मुद्दा है जो आज बागान बंद हो जाने से पहले उसका घर का 2 वक्त का रोटी का उसका सबसे बड़ा समस्या हो गया। उसका बच्चा को परवरिश करने का एक सबसे बड़ा समस्या, उसका बच्चे का जो स्कूल में जाएगा उसको पढ़ाई, उसका हेल्थ और उसका जो अच्छा भविष्य के लिए जो वो लोग माँ बाप सोचते हैं वो सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। एक ही कारण है, सरकार का इसका नजरदारी ठीक से नहीं है। सवाल नेताओं से भी है जो वोट मांगने तो इनके पास पहुंचते हैं, लेकिन इनका दर्द उन्हें नहीं दिखता। आखिर क्यों 10 साल की सत्ता के बाद भी ममता बनर्जी चाय बागान के मजदूरों का दर्द दूर नहीं कर पाई? ये सवाल हमने चाय बागान में काम करने वाले मजदूर अमित तिर्की से पूछा। हाँ, 2011 में चुनाव जीता था तो उस टाइम आके बोला था जो बागान रायपुर चाय बागान हम खोल देगा, ऐसा करके बोला था। नहीं खुला है। हालांकि अब जबकि चुनाव करीब है तो इन मजदूरों की हालत की बात संसद में भी उठ रही है और चुनावी रैलियों में भी। चाय बागान की खूबसूरती हो या प्राकृतिक सौंदर्य हो, सब लोग दार्जिलिंग को देखना चाहते थे। कला, संस्कृति, साहित्य में भी आगे था, लेकिन राज्य सरकार की लगातार अनदेखी के कारण आज स्थिति ये है कि पिछले 15 साल से दार्जिलिंग के अंदर में पंचायत के चुनाव नहीं हुए और उसके कारण 1600 करोड़ से ज्यादा जो जनता का पैसा, उनका अधिकार था, उनके तक नहीं पहुंचा। चाय बागान की ये चाय आपकी जिंदगी में ताजगी लाती होगी, लेकिन बंगाल में बंद पड़े इन चाय बागान से मजदूरों को मुफलिसी और मौत के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा। अब जब बंगाल में चुनाव करीब है तो जरूरी है कि वोट मांगने वाले नेता चाय पर चर्चा करने के साथ साथ चाय वालों पर चर्चा करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चाय बागान एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बंगाल में कई बागान बंद पड़े हैं। हजारों की संख्या में यहां मजदूर काम करते हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में चाय बागानों के लिए प्रावधान किया है। ममता दीदी भी दावा कर रही हैं कि वो चाय बागानों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन असलियत जमीन पर बिल्कुल अलग है। इसलिए बंगाल के चाय बागान को इस वक्त बचाना बहुत जरूरी है और सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। इसका बंगाल में एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और खबर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.